हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिनेंद्र जी की कहानी अपना अपना भाग्य सुन रहे हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूमने के बाद हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। हल्का हल्का प्रकाश था। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ही नहीं हुआ तो मैंने झुंझलाकर कहा, अरे अब तो उठ जाओ। उन्होंने हाथ पकड़कर जोर से फिर दोबारा बैठा लिया। बैठे बैठे लेखक परेशान हो रहा था। इतने में मित्र बोला, देखो वह क्या है। दूर से काली सी मूर्ति हमारे पास आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। कोहरा छाया हुआ था। 3 गज की दूरी से दिख रहा था कि एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था, मतलब कुछ निश्चित ही नहीं था। पास के लालटेन में देखा, 10, 12 साल का लड़का है। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी हैं पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला कोहरा, न सामने का तालाब, न बेकार की दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है और तू क्यों घूम रहा है इतनी ठंड में। बालक चुप खड़ा रहा। लेखक के मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा। यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था। दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं। नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी। सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। नौकरी करेगा। हाँ। बाहर चलेगा। हाँ। आज क्या खाना खाया। कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा। नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा। हाँ। कहाँ। यहीं कहीं। इन्हीं कमरों में। हाँ। माँ बाप हैं। हाँ। कहाँ। 5 कोस दूर गांव में। तू भाग आया। हाँ। क्यों। मेरे कोई भाई बहन है, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी। माँ रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और मेरे साथ आया था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ आए थे, अब नहीं है। कहाँ गया। मर गया। बस जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। मर गया। हाँ, सामने मारा और मर गया। हमारे साथ चल और वह चल दिया। हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब, वकील साहब। वकील साहब आए। कश्मीरी दुसाला लपेटे थे। स्वर में झुंझलाहट थी। ओहो, फिर आ गए। कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना। ये लड़का है। कहाँ से लाए हो। इसे आप जानते हो। जानता हूँ। ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छुपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है। उठा लाए खाई से। लो, ये नौकर रख लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी खूब हैं। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वो सब पता नहीं क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप जानते नहीं हो उन लोगों को। अच्छा, हम तो सोने चलते हैं। ये कहकर वो झटपट चल दिया। बालक कुछ देर ठहरा और फिर मैं असमंजस में रहा। मित्र ने उसे अगले दिन हमारे होटल में आने को कहा। कुछ देर बाद बालक तेज गति से चलकर कोहरे में मिल गया। हम होटल की तरफ बढ़े जहां हम ठहरे। वहां तीखी तीखी हवा चल रही थी जो कोट को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उस बालक के पास तो बहुत कम कपड़े थे।
यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, नुटराई कहो या बेहयाई कहो। दूसरे दिन वह बालक नैनीताल के उस होटल में नहीं आया जहां हम ठहरे थे। नैनीताल सैर खत्म करके हम मोटर सवार हुए ही थे कि एक समाचार मिला। एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुठर कर मर गया। मरने वाला वही 10 वर्ष का लड़का था। वही काले चीथड़ों का कमीज मिला। आदमियों की दुनिया ने यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर लाने वालों ने बताया, गरीब की छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रगति ने सबके लिए सफेद व ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्ते। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।